वगैरह के मुकाबले वहाँ पे मतलब यार हर टाइम कर ले देते हैं, उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं, मैनेजमेंट से कंफर्म करते हैं कि ये बंदा इस दिन काम करने आने वाला था। नोट वगैरह लिख के पहले मैं एंट्री करता हूँ, उसके बाद हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे साथियों को। क्या हाल चाल है आप सभी का। आज आप फिर से आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो लेके, जो कि होगी शायद व्लॉग नंबर 120 माने 120। एंड अगर आप आज वार की बात करें तो आज वार है बुधवार। और अगर रुक जाओ, हाँ, वेदर की बात करें तो वेदर है फिलहाल 6 डिग्री सेल्सियस। अभी आप आज जा रहे हैं अपने काम की तरफ, आप देख ही सकते होगे। आज डे थोड़ा सनी है तो मैंने ग्लासेस लगा लिए हैं, आई होप कि गंदे ना लग रहे हो। तो आज अपनी स्पेशली वीडियो होने वाली है हाउ डू आई स्पेंड माई डे एज ए सिक्योरिटी कॉन्सियर्ज। मेरा दिन कैसे निकलता है एज ए सिक्योरिटी कॉन्सियर्ज, मैं क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करता हूँ जिसके लिए मेरे को वहाँ पे होना ज़रूरी है। और ईजी बिल्कुल चिल चीज़ें हैं, मैं आपको बिल्कुल ईजिली समझा दूंगा, आप बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। और मैं आपको फ़िलहाल दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा। तो अपना मौसम का नज़ारा है आज कुछ ऐसा सा, बढ़िया सनी दिन है। टेम्परेचर सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस है, फील्स लाइक 2 है। थोड़ी बहुत हवा चलती है ना, इस करके हो जाता है। कोई यू टर्न मार रहा था कनाडा पोस्ट वाला स्टॉप साइन पे। तो हाँ, आप बात कर रहे थे मौसम के बारे में, है ना। तो ये अभी फिलहाल अपना जोन है 30 का। मौसम की बता चुका हूँ मैं पहले ही। कुछ एक पेड़ों के तो सारे पत्ते झड़ चुके हैं, कुछ एक के मतलब बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये मेरे हिसाब से कुछ एक पौधे सर्दियों वाले ही हैं स्पेशल, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो ठीक है, आप पहुँचते हैं अपने काम पे। उसके बाद मैं बताता हूँ आपके मेरे टास्क, कैसे मेरा दिन बीतता है और मैं क्या क्या करता हूँ। अपने डेस्क पे पधार चुके हैं और आपा ने कर दी है अपनी शिफ्ट शुरू। आया मैं आते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक मूडल होता है हर एक सिक्योरिटी गार्ड का, मैक्स कोंडो करके होते हैं। तो उधर आपकी एक स्पेशली आईडी बनती है, आपकी बिल्डिंग का रिकॉर्ड्स वगैरह होता है। तो मैंने आया, उसमें लॉगिन किया, मेरी डेट डाली, टाइम डाला कि मैं 3 से 11 काम कर रहा हूँ, वो डाला। और ये बताया कि हाँ भाई ये वाला सिक्योरिटी गार्ड पहले था और ये वाला बाद में आएगा, मतलब रिलीव्ड बाय एंड रिलीव्ड बाय दोनों वही होता है। तो वो कर दिया आपा ने। और उसके बाद एंट्री कर दी कि साइट पे पहुंच चुका हूँ, चाबी ले ली है और फ़ोन ले लिया। हाँ, हमेशा हर एक कॉन्सियर्ज के पास बिल्डिंग के फोब्स होते हैं, कीज़ होती हैं सारी एक, और दूसरा एक फ़ोन होता है बिल्डिंग का, जिससे मैंने बताया कि आपा इधर आके जो आपा वो शुरू करते हैं वो। बाकी रही बात, अगर आपको ये सब करना है, मेरे हिसाब से ये जॉब लड़कियों के लिए बहुत सही रहती है रेस्टोरेंट वगैरह के मुकाबले। वहाँ पे मतलब यार हर टाइम खड़ा किए रखते हैं, तो मतलब इट्स, और रोज़ काम करना, वो भी 8-8 10-10 घंटे खड़े रहना लॉन्ग टर्म में, है ना, हेल्थ के लिए बहुत वो हो जाता है। तो आई थिंक फॉर गर्ल्स इट्स ए बेटर थिंग कि आपको एज ए सिक्योरिटी कॉन्सियर्ज काम करने के लिए यहाँ पे 2 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। एक तो सिक्योरिटी कॉन्सियर्ज का और दूसरा CPR का, कि कहीं ना कहीं भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आ जाए, किसी को CPR वगैरह देने की ज़रूरत वगैरह हो, तो उसकी भी ट्रेनिंग और मतलब उसका भी सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ता है। वो यहाँ पे अराउंड शायद दोनों चीज़ें ये $301 में हो जाती हैं शायद। मेरे को 2-2.5 साल हो गए, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो इतने में हो जाती है। वो 15-20 दिन की क्लास लेनी होती है और वो आपका बन जाता है। और एग्ज़ाम भी देना होता है, सॉरी, आपको वो एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर आपका सर्टिफिकेशन आ जाता है। बट वो इतना भी मुश्किल नहीं होता, अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो आ जाता है। तो ये रही अपनी सर्टिफिकेशन की बात। अब रही बात कि मेरे क्या क्या टास्क होते हैं यहाँ पे ना। ये अपना डेस्क है, ये अपना मैंने सिस्टम में मेरा लॉगिन वगैरह कर रखा है, यहाँ पे एंट्री वगैरह करता हूँ। यहाँ से मैं कैमरे वगैरह देखता हूँ, बिल्डिंग के हर एक कोने के कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं अच्छे से सर्विलियंस करता रहता हूँ कि रेजिडेंट्स के अलावा कोई और ना घूम रहा हो, जैसे इधर ये जिम में ये कर रहा है। और ये मतलब एंट्रेंस पे ध्यान रखना पड़ता है मेन पॉइंट तो। और इधर से मैं खोलता होता हूँ दरवाजे वगैरह, अगर कोई विजिटर आया है और उसके पास फोब वगैरह नहीं है और उसको अलाउंस या फिर कोई कंट्रैक्टर आया है तो उनको गाड़ी वगैरह अंदर डालनी है या फिर एंट्री देनी है, तो वो मैं यहाँ से करता होता हूँ। दूसरा रही बात, ये इधर एक देखो माइक रखा हुआ है ना, ये इधर से मैं बोल सकता हूँ कुछ भी और वो सारी बिल्डिंग में सुनेगा, अंदर और बाहर। तो जब भी कोई होमलेस वगैरह आता है ना,
तो मैं सिर्फ बाहर वाला करता हूँ सिस्टम, और यहाँ यहीं से कुछ भी बोल वो जोखिम भरा होता है या फिर ये होता है वो होता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में, पॉलिसी में साफ साफ लिखा होता है कि आपको ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना जिससे आपकी लाइफ एंड डेंजर में आए। ऐसे किसी भी आदमी के मुंह नहीं लगना, पर्सनली आपको कभी पुलिस को कॉल नहीं करना। जो भी करना है आपको सिस्टम या फिर बिल्डिंग के उससे ही करना है। कुछ भी हो, आप अंदर बैठे रहो, आपको बस रिपोर्ट कर देना है कि ये हो गया। अगर नॉन इमरजेंसी है तो नॉन इमरजेंसी, अगर वो है तो वो वाला। तो ये हो गई अपनी इसकी बात। उसके बाद आते हैं अपने कुछ एक और टास्क, जैसे पार्सल वगैरह आते हैं, रोज़ अमेज़ोन के आते हैं 20 से 25 पार्सल। वो आते हैं, मैं एड्रेस कंफर्म करता हूँ और मेरे सिस्टम में रजिस्ट्री कर देता हूँ। उसके बाद अगला रेजिडेंस आता है लेने, बोलता है मेरा ये यूनिट नंबर है। सिस्टम में चेक करता हूँ, नाम कंफर्म करता हूँ और मैं उसको उसका पार्सल दे देता हूँ। इससे मतलब ये क्लियरेंस ही रहती है ना कि कुछ ऊट पटांग मतलब सौदा पानी आ नहीं रहे हो, तो मतलब हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। मैं उसी टाइम एंट्री को रिमूव भी कर देता हूँ जो मैंने ऐड की होती है कि हाँ भाई पार्सल पिक अप बाय दिस रेजिडेंस एट दिस टाइम। तो ये होगी अपनी पार्सल्स की बात। अब रही बात कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह काम करने की। बिल्डिंग में बहुत बारी काम चल रहा होता है, जैसे पानी वगैरह का काम चल रहा हो, कोई लीकेज वगैरह का काम चल रहा हो, किसी यूनिट में कारपेट वगैरह का काम चल रहा हो, या फिर बिल्डिंग में लिफ्ट का काम चल रहा हो, तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आते रहते हैं। वो जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको बिल्डिंग का फोब चाहिए होता है, वो हम उनकी आईडीज़ के बदले देते हैं, उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं, मैनेजमेंट से कंफर्म करते हैं कि ये बंदा इस दिन काम करने आने वाला था। वो सब आपा ने कंफर्म किया, उसके बाद आप उसको अलाउंस दे देते हैं और उसकी हेल्प भी करते हैं अगर किसी भी चीज़ में उसकी ज़रूरत है। अगर कोई बंदा यूनिट में नहीं है और उसको उस यूनिट में जाके काम करना है तो आई विल हेल्प हिम, आई विल गो विद हिम अपस्टेयर्स, ओपन द डोर फॉर हिम, हैव ए लुक कि वो कुछ भी उठपटांग नहीं कर रहा है। और सर्विलेंस में वहीं पे करता रहूँगा और मैं उसके जाने के बाद दोबारा यूनिट लॉक कर दूंगा और यूनिट में एक नोट भी छोड़ दूंगा कि हम इस टाइम पे इस काम की वजह से आपकी यूनिट में आए थे। तो ये हो गया। अब इसके बाद फायर अलार्म का क्या सिस्टम होता है। यूजुअली 1% केस ही होते हैं जब सच में फायर का केस होता है, या नॉट सो बैड। तो अभी देखो, जैसे ये अभी एक बंदा पार्सल देके गया था, ये आया, मैं अभी इसकी एंट्री वगैरह कर दूंगा, नोट वगैरह लिख के। पहले मैं एंट्री करता हूँ उसके बाद। तो मैं बता रहा था कि 100% में से सिर्फ 1% या 2% ही फायर अलार्म सच्ची होती है, मतलब कि रियल वाला केस होता है। बाकी 98 या 99% फायर अलार्म होती है फेक, जो कि यूजुअली बजती होती है कि लोग यूनिट में खाना वगैरह पका रहे हैं उसकी वजह से बज गई, या फिर मतलब स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं यूनिट में उसकी वजह से बच गई, या फिर किसी होमलेस ने बेवकूफ़ ने पुलिस स्टेशन खींच दिया हो गलती से। ये यहाँ पे ऐसी हरकत कर जाते हैं होमलेस, इनको पता होता है कि ये करने से अलार्म बच जाएगी। तो मैं यूजुअली इन केसेस में यहाँ पे फायर अलार्म बजती है। तो उसके बाद अपने कुछ टास्क होते हैं, जैसे आप उधर जाओगे फायर पैनल में, फटाफट ऑल कॉल दबाओगे और अनाउंसमेंट करेंगे कि यू इस जगह पे यहाँ पे आपको फायर अलार्म मिली है और फायर ब्रिगेड को हमने ऑलरेडी बता दिया है और वो ऑन द वे है। बस ये करना है, फायर ब्रिगेड आएगी। इसे चेक करने के बाद आप फिर से सिस्टम को लगा देंगे रीसेट पे और अनाउंसमेंट कर देंगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जो भी फायर अलार्म या फिर जो भी आई थी, फायर ब्रिगेड आके सब कुछ चेक कर चुकी है एंड एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। उसके बाद मेरे को गेट्स वगैरह रीसेट करने होते हैं, मैगलुक रीसेट करने होते हैं, क्योंकि फायर अलार्म जब भी बजती है किसी भी बिल्डिंग में यूजुअली क्या होता है, सारे के सारे दरवाजे जो भी लॉक से खुलते हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, लॉक पे लगा लेते हैं। लिफ्ट्स को फिर से वो कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं ताकि उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब किसी को भी। पूरा सिस्टम फिर से आप रीसेट कर देते हैं और उसके ऊपर बनाते हैं आप एक बढ़िया सी एंट्री कि इस दिन इस तारीख को इस समय पे ये सब हुआ और मैंने यू किया, उसका फायर ब्रिगेड का ऑफिसर का नंबर वगैरह सब नोट कर लिया और मैंने फिर से सिस्टम वगैरह सब रीसेट पे लगा दिया। तो ये होता है अपना फायर अलार्म का सिस्टम। मैं यूजुअली आपको एक छोटी सी लुक दे दूँगा पुलिस स्टेशन की और बाहर से। और एक यहाँ पे ये सीन भी होता है, यहाँ पे बिल्डिंग में बजर नंबर वगैरह होते हैं, तो जो भी फूड डिलीवरी वगैरह वाले आते होते हैं वो आते हैं सीधा, मैं उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। जिसके पास फोब है वो आओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फूड डिलीवरी वगैरह वाले उधर अपना बजर नंबर डालो, उसके बाद वो रेजिडेंसी उनके लिए दरवाज़ा खोलता होता है। आपको कुछ नहीं करना, लिटरली बस थोड़ा सा अवेयर और वो मतलब ध्यान रखना है कैमरों वगैरह पे, और आपको बस आपके टास्क पता होना चाहिए कि अगर ये हुआ तो मेरे को बस ये करना है। बाकी कोई डेंजर या फिर रिस्क लेने वगैरह वाली बिल्कुल भी ये जॉब नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हो। हाँ, अगर आप सिक्योरिटी क्लब की कर रहे हो वो एक डिफरेंट ही केस हो गया।
क्लब में तो पी उड़े टकरेंगे सारे, दारू पी रखी हो लोगों ने, ड्रग्स मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन ये कॉन्डोमिनियम या फिर बिल्डिंग्स वगैरह में सिक्योरिटी कॉन्शियस का काम लगभग इतना ही होता है यूजुअली। तो मैं आपको एक छोटी सी लुक दे देता हूँ फ़िलहाल, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कि फायर पैनल या फिर बजर वगैरह कैसे क्या दिखते होते हैं। दूसरा, यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में वही होती हैं, पार्किंग्स होती हैं, एमेनिटीज़ रूम होते हैं, पार्टी रूम हुआ, जिम हुआ, स्पा हुआ, ये सब ये यहाँ पे बहुत आम होता है। तो मतलब आप हर एक घंटे बाद एक पेट्रोल ले लेते हैं सारी बिल्डिंग में, स्टेयर्स वगैरह में जाके, ऊपर नीचे जाके, या फिर आर बार देखा है कोई बिल्डिंग को या फिर साइट को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। आपको कुछ नहीं करना, अगर वो कर भी रहे हैं तो आपको दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। ये होता है, इधर से होता है, और ये फायर सेफ्टी वगैरह वाला इधर से आके मैं अनाउंसमेंट वगैरह करता रहता हूँ। और दूसरा, इधर से कोई भी डिलीवरी वगैरह वाला हो ना, तो इधर से एंट्री लेता है, इधर अपना नंबर डालता है और इधर से दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है फिर उनके लिए। तो ये सीन होता है। बाकी मैं जिधर भी जाता हूँ एंट्री मेरी फोक से ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और पार्सल वगैरह ऐसे आते होते हैं, जैसे वो अभी आए अमेज़ोन के आए थे, पहले मैंने सारे नोट करके अंदर रख दिया, अभी ये आए थे इधर। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको फटाफट एक ऊपर की लुक दिखा देता हूँ, पार्टी रूम, और ऊपर से व्यू कैसा है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, मैंने मोस्टली लगभग नहीं, नॉट लगभग 99% चीज़ें बता दी हैं, जो भी बिल्डिंग्स या कॉन्डोमिनियम्स में एज ए सिक्योरिटी कॉन्शियस जो भी काम करते होते हैं। आई होप कि आपको सब क्लियर समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे को, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन फॉर नाउ आप चलते हो। लिफ्ट्स में लाइटनिंग देखो कितनी बढ़िया होती है ना, बिल्कुल चमक रहा होता है। ये है मेरी बिल्डिंग का पार्टी रूम वगैरह, बट मैं तो आपको यहाँ से ये नज़ारा दिखाने लेके आया था, है ना बढ़िया। इधर लोग बैठ के आराम से चिल विल कर सकते हैं। ये मोस्टली ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ना, सब में यही सेम होता है, यही सेम चीज़ें, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट मोस्ट प्रोबेबली, इवन सेम, डिट्टो सेम। इसमें इस बिल्डिंग में जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें 2 या 3 गार्ड बैठते होंगे मेरे हिसाब से। पार्सल्स वगैरह कितने ज़्यादा हो जाते होंगे। तो ये है अपना आज का नज़ारा। अब चलते हैं फिर से अपने डेस्क पे। ठीक है, इसी के साथ आप करते हैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म। अगर आपको मेरी आज की वीडियो सही लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। अगर आपको इसी तरह की और भी किसी और लाइसेंस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ वो बनाने के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।